हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपने चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड में भाग लेने वाले जो कक्षा 12 के छात्र हैं, इनके बोर्ड एग्जामिनेशन के संबंध में अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जून के पहले सप्ताह में बोर्ड के अधिकारियों, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की एक वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें बोर्ड परीक्षा की तिथि आदि के संबंध में चर्चा होगी। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड के छात्रों का सेल्फ सेंटर होगा और इनकी परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। अभी तक ये जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है कि कुल कितने प्रश्न दिए जाएंगे। तो अभी तक आप जो डिटेल तैयारी कर रहे थे, अब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के संबंध में कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने होते हैं। इसी के संदर्भ में मैं आज जीव विज्ञान बायोलॉजी ऑन क्लासेस के माध्यम से आपको पहला चैप्टर जो रिप्रोडक्शन का है, ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है। दूसरे चैप्टर्स जेनेटिक्स से आपके पेपर्स में कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके विषय में मैं आज आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो जेनेटिक्स टर्म है, आनुवंशिकी शब्द है, इसको देने वाले जो वैज्ञानिक हैं डब्ल्यू वाटसन, ये कहलाते हैं डब्ल्यू वाटसन। ये जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय डब्ल्यू वाटसन। ये डब्ल्यू वाटसन ये क्या है, इन्होंने जेनेटिक्स टर्म को दिया। जो शब्द है जेनेटिक्स, इस जेनेटिक्स शब्द को, इस टर्म को इन्होंने दिया था डब्ल्यू वाटसन ने। तो ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि जेनेटिक्स शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। 4 ऑप्शन कोई भी हो सकता है, जैसे डब्ल्यू वाटसन, जी.जे. मेंडल, टी.एच. मॉर्गन, ए. गैराल्ड। तो इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प डब्ल्यू वाटसन आपको इस ऑप्शन पर ट्रिक करना होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार मैं दूसरे प्रश्न की तरफ चलता हूँ कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी या आनुवंशिकता के जन्मदाता। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है, जी.जे. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये हैं आनुवंशिकता के जन्मदाता। इनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकता या आनुवंशिकी के जन्मदाता हैं जी.जे. मेंडल। तो ये प्रश्न इस प्रकार आएगा, आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं क्वेश्चन मार्क। 4 विकल्प होंगे, कोई भी वैज्ञानिक का नाम होगा, इसमें एक नाम जी.जे. मेंडल का होगा, तो आपको सही नाम के ऊपर टिक करना होगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न और मैं आपको दे दूं कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स के स्थान पर ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स आधुनिक आनुवंशिकी के जन्मदाता। तो आधुनिक आनुवंशिकी के भी जन्मदाता कौन है, डब्ल्यू वाटसन। ये हैं डब्ल्यू वाटसन, ये हैं आधुनिक आनुवंशिकी के जन्मदाता। इसी तरह से अगला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। यही प्रश्न इसी तरह का, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के
जन्मदाता हैं टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारा अपना एक्सपेरिमेंट किया है, तो इनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ये हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव आनुवंशिकी के जन्मदाता। आनुवंशिकी के जन्मदाता, मॉडर्न आनुवंशिकी के जन्मदाता, एक्सपेरिमेंटल आनुवंशिकी के जन्मदाता। इसी क्रम में ह्यूमन जेनेटिक्स के जन्मदाता हैं ए. गैरॉड। ए. गैरॉड हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, और इनको ही कहते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स। फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बायोकेमिकल जेनेटिक्स अर्थात जो ए. गैरॉड हैं ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी हैं और फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी हैं। तो इसी तरह से मैं अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ कि जो शब्द है जीन, जीन को कहते हैं आनुवंशिकी की इकाई, यूनिट ऑफ हेरिडिटी या यूनिट ऑफ जेनेटिक्स की या हेरिडिटी की इकाई जीन। तो जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, किस वैज्ञानिक ने रेफर्ड किया जीन शब्द को? जीन शब्द का प्रयोग या जीन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? जॉनसन ने। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का खोज किया। इन्होंने जीन शब्द को सबसे पहले दिया। मेंडल ने जीन शब्द को ही क्या बोला था? फैक्टर। सबसे पहले मेंडल जो आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं, इन्होंने उस समय तक जीन की खोज नहीं हुई थी, तो जीन के स्थान पर इन्होंने फैक्टर या एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि मेंडल ने जीन शब्द का प्रयोग किस शब्द के रूप में किया था? ऑप्शन में दे दिया गया जीन, एलिमेंट और कोई भी दो और शब्द दे दिए गए, या एलील दे दिया गया, जीनोटाइप दे दिया गया। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना होगा। तो सबसे पहले मेंडल ने किस शब्द का प्रयोग किया था? फैक्टर या एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था। इसी क्रम में आगे मैं बढ़ रहा हूँ कि आनुवंशिकता का प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर किया? पौधा है पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। प्रश्न इस तरह से आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस मटर के पौधे पर किया था? ऑप्शन में दे दिया गोल्डन पी, स्वीट पी, या मटर दे दिया, केवल चना दे दिया। तो अब आपको इसमें ऑप्शन चॉइस करना है, चूँकि मटर पर और चना पर ये दोनों ऑप्शन सही नहीं हैं। मटर बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। अब ऊपर आपको एक्यूरेट दो ऑप्शन देख रहे हैं, एक तो गोल्डन पी का, एक स्वीट पी का। तो आपका सही विकल्प क्या होगा? गोल्डन पी। गोल्डन पी। ये गोल्डन पी पर मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग किए थे, स्वीट पी पर प्रयोग नहीं किए थे। जबकि बहुत सारे बच्चे, या हमने देखा है कुछ किताबों में भी स्वीट पी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो वास्तव में सही नहीं है। लेथाइरस ओडोरेंटस ये शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। ये पाइजम सटाइवम, गोल्डन पी पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। गोल्डन पी में मेंडल ने
कितने लक्षणों का अध्ययन किया? ऑप्शन में आपको दे दिया गया 5, 6, 7, नन ऑफ दीज, माने इसमें से कोई नहीं। सही विकल्प आपको चुनना है। कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल ने? 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो 7 जिस ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन आपका सही होगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न जैसे आता है, आप मेंडल के नियम में जो तीसरा नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसमें आप बनाते हैं राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन को आप F2 जनरेशन में एक चेकर बोर्ड के माध्यम से दिखाते हैं, जिसका अनुपात 9:3:3:3:1 आता है। तो यह जो चेकर बोर्ड आप बनाते हैं, तो यह चेकर बोर्ड जो है इसको फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड बाय पुन्नेट इन 1875 to 1967। इतने समय तक ये रहे और इन्होंने ही इस चेकर बोर्ड मेथड के द्वारा इसको प्रदर्शित करने की टेक्नोलॉजी विकसित की। वैज्ञानिक का नाम है पुन्नेट। इन्होंने चेकर बोर्ड मेथड का प्रयोग किया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक तो आप क्रिस क्रॉस मेथड के द्वारा दिखा देते हैं, लेकिन जब डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस की बात आती है, तब आप इसको चेकर बोर्ड माध्यम से दिखाते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुत दिनों के बाद मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसे तो कुछ न कुछ जानकारी बराबर देता रहा हूँ, अपितु आज कोर्स से रिलेटेड कुछ मैंने आपको जानकारी दी। अब कल से एक विधिवत चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आपके पास पहुँचेगा। आप इसे अवश्य देखें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड